चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं ठंड की, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। और ऐसे में आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली कोहरे के साथ प्रदूषण की मार भी झेल रही है। शीतलहर और ठंड की चपेट में आने से पूरा उत्तर भारत इस वक्त, आपको बता दें, ठंड की कड़ी मार झेल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अलर्ट के बीच में सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आते हैं, तो ट्रेन भी रेंगती हुई नजर आई है। दिल्ली एयरपोर्ट समेत जयपुर, लखनऊ और गोरखपुर एयरपोर्ट में भी उड़ानों में देरी की खबरें हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 30 दिसंबर तक घने कोहरे को लेकर जो अलर्ट जारी था, उसका असर हर तरफ नजर आया। दिल्ली में 31 दिसंबर तक कुछ ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं, जबकि 1 जनवरी को बादल छाने के साथ साथ हल्की बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिम यूपी में दूसरे शहरों में घने कोहरे की से वजह से, आपको बता दें, सफेद धुंध की चादर ने आम जनजीवन पूरे तरीके से ठप कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी है। साथ ही साथ 30 से ज्यादा जिलों में नो विजिबिलिटी की भी चेतावनी यहां पर जारी की गई है। और आज मौसम विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट की तस्वीरों से कोहरे का असर साफ सड़कों पर देखा गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी नेपाल, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी झारखंड, पूर्वी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, साथ ही दक्षिणी सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश, घना कोहरा इन जगहों पर देखा गया। बादलों की परत यहां पर छाई हुई रही और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक आज कोहरे की मार से हर तरफ एक तरीके से कहा जाए तो कर्फ्यू जैसा सन्नाटा बरपा रहा। और मौसम विभाग ने पहले ही आपको जानकारी दी कि पंजाब में ऑरेंज अलर्ट जारी किया, उत्तराखंड में भी कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट को लेकर सतर्क रहने की बात कही गई और दिल्ली में तो रेड अलर्ट जारी किया गया, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यूपी में भी ऑरेंज अलर्ट और छत्तीसगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली की सर्द सुबह में ठंडक बढ़ने के साथ साथ जहरीली हवा का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी की फिजा में घुला जहर इतना गाढ़ा हो चुका है कि हर सांस के साथ फेफड़ों में जहरीली हवा दाखिल हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़े बताते हैं साफ तौर पर कि दिल्ली फिर से गैस चैम्बर में बदल चुकी है। 30 दिसंबर की सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 384 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। इसका मतलब है लंबे समय तक इस हवा में रहना गंभीर श्वसन रोगों का कारण बन सकता है। पिछले 3 दिनों का ट्रेंड भी डराने वाला है। आज सुबह की बात करें तो आज सुबह भी जहांगीरपुरी में जो जानकारी है कि 457 AQI दर्ज किया गया। वजीरपुर की बात करें 454 दर्ज किया गया, रोहिणी में 453 दर्ज किया गया है, आनंद विहार में 450 और साथ ही अशोक विहार की बात करें तो 437 AQI दर्ज किया गया, चांदनी चौक में 432 और पंजाबी बाग की बात करें 429, सोनिया विहार में 426 AQI दर्ज किया गया है। साथ ही बवाना में 382 AQI, ओखला में 382, दिलशाद गार्डन में 390, बुराड़ी में 392, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 395, JLN में 397, ITU की बात करें ITU में 398 AQI दर्ज किया गया। तो दिल्ली के कई हिस्सों में हालात बहुत ज्यादा खराब है, तो वहीं कुछ इलाकों में AQI 450 से भी ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार धूल से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कश्मीरी गेट, बस टर्मिनल सहित शहर के सभी ISBT पर एंटी स्मॉग गन लगाने की योजना यहां पर बना रही है और सरकार कश्मीरी गेट, बस टर्मिनल की छत पर 8 एंटी स्मॉग गन लगाएगी। कश्मीरी गेट में ISBT परिसर में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए छत पर ऑटो स्विंग एंटी स्मॉग गन लगाने की तैयारी है। DTIDC ने कश्मीरी गेट ISBT में एंटी स्मॉग गन लगाने के लिए एक निविदा भी जारी की है। दिल्ली में 2018 के बाद से इस वर्ष दिसंबर में औसत AQI 349 के करीब दर्ज किया गया, जो सबसे खराब है। जहां एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे और ठंड के ट्रिपल अटैक से लोग लगातार परेशान हैं, तो वहीं कोहरे और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत, सड़क, रेल और हवाई यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। आज देश भर में मौसम का क्या हाल है और दिल्ली में प्रदूषण से लोग कितने बेहाल हैं, ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अक्षय इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देहरादून से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थानेश्वर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं। अक्षय हमारे साथ लगातार मौजूद है। अक्षय, हम देख पा रहे हैं, जैसे हम चर्चा रोजाना करते हैं, कि ठंड बढ़ रही है। 1 तारीख को तो बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है, तो क्या बारिश के बाद में पॉल्यूशन में कुछ कमी हो सकती है दिल्ली में? और देखिए, जोरदार बारिश हो तो उम्मीद की जा सकती है कि पॉल्यूशन में कंट्रोल निश्चित रूप से आएगा, लेकिन अभी हालात
वैसे दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ज़रूर अलर्ट जारी किया गया है कि बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर प्रदूषण में नियंत्रण मिलेगा, लेकिन अभी तक हालात गंभीर बने हुए हैं। अधिकतर जगहों पर AQI 400 से ज़्यादा है। स्मोक के साथ साथ जिस तरह से सुबह कोहरे की चादर दिखी है, उसके कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण रेलवे यातायात, सड़क यातायात और हवाई यातायात पर काफ़ी असर पड़ा है। 100 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित दिखी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पूर्वोत्तर की तरफ या पश्चिमोत्तर की तरफ दिल्ली से जाने वाली ट्रेनें सबसे ज़्यादा प्रभावित रही हैं। 4 घंटे से लेकर के 11-12 घंटे तक ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसके अलावा हवाई यातायात की बात करें तो 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। कई जगहों के लिए फ़्लाइट रद्द भी की गई हैं, जिसमें पटना और कोलकाता शामिल है। और इसके अलावा जोधपुर और जयपुर जाने वाली फ़्लाइट्स में भी देरी देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि हवाई यातायात के साथ साथ सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। दिल्ली कोहरे की चादर में ढकी हुई है और इसके अलावा स्मोग जो है वो ज़िंदगी पर निश्चित रूप से भारी पड़ रहा है। दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि एंटी स्मोग गन के जरिए कुछ प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। कुछ जगहों पर फिट भी कर दिया गया है, कुछ जगहों पर निविदा जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार को उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई है, जिससे कि प्रदूषण से दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए साल पर जब बारिश होती है तो फिर दिल्ली की जो प्रदूषण है वो कम होती है या फिर ऐसे ही हालात बने रहते हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जब बारिश होगी तो हालात कुछ ना कुछ दिल्ली में सुधरते हुए दिखाई देंगे। लोगों को श्वसन संबंधी जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल सकेगी। फिलहाल सब कुछ अब इंद्रदेव पर है और सरकार की कोशिश नाकाफी साबित हो रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सरकार कई प्लान्स लेकर आई, लेकिन सब कुछ अभी नाकाफी ही साबित हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। आप सीधे देहरादून चलते हैं। पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देहरादून में क्या स्थिति है फिलहाल? कि देहरादून में स्थिति सामान्य बनी हुई है। लगभग 8 बजे के करीब कोहरा पूरी तरह से छट गया था और उसी वक्त से धूप पूरे देहरादून में खुली हुई है। मैं तस्वीरें से भी दर्शकों को दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो मौसम है वो साफ हो गया है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, इसके अलावा रुद्रप्रयाग में हल्की हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन देहरादून में देखिए मौसम साफ है, पूरी तरह से धूप खिली हुई है। इससे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 2-3 दिन से लगातार कोहरा बना हुआ था, उसके बाद यहाँ मौसम साफ होने से लोगों को हल्की राहत मिली है, ठंड से राहत मिल रही है। लेकिन क्योंकि सुबह और शाम जो विजिबिलिटी है कोहरे की वजह से वो काफी कम रहती है, रात को ही कोहरा शुरू हो जाता है और रात में शीतलहर की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 जिलों की अगर बात की जाए, देहरादून और उसके बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 200 से ऊपर है। ये यहाँ भी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है उत्तराखंड में, खासकर देहरादून या आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा हो, हमेशा 50-60 के करीब रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है देहरादून का वो लगातार 200 को क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब तक बारिश नहीं होती है तो प्रदूषण से भी लोगों को थोड़ा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में लगातार कई प्रयास हो रहे हैं, लेकिन देहरादून में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका बढ़ना कहीं ना कहीं ये चेता रहा है कि जो मौसम का मिजाज है वो चेंज हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अब न्यू ईयर है और न्यू ईयर पे बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर रुख करने वाले हैं। उनकी गाड़ियां जब यहां पहुंचेंगी तो थोड़ा और जो एक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल पंकज, जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा नए साल पर जाहिर होगा और उसकी शुरुआत भी यहाँ हो चुकी है। AQI का बढ़ना एक खतरनाक संकेत दे रहा है। सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी या बढ़ती हुई ठंड का असर सीधे पंजाब के कई इलाकों में पड़ता है। अभी किस तरीके के हालात चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में आप देख रहे हैं? देखिए, पंजाब के साथ साथ हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल देर रात से घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कोहरा बिल्कुल छट गया, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं और पाला गिरना शुरू हो गया। पाला गिरने से सीधा कहा जाता है कि जैसे ओस की बूंदें गिरती हैं, तो अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। पाला पड़ने से अत्यधिक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो सड़कें हैं, सड़कों पर स्लिपरी पैदा हो गई है, जिससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके वाहन चालकों को कहा है कि जरा सोच समझ कर वाहन चलाइए
चलाइए, वाहनों की गति जरा धीमी रखिए ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। दूसरी तरफ दिल्ली से फिरोजपुर और दिल्ली से अमृतसर जो ट्रेनें चलती है वो 2 से लेकर 12 घंटे तक देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चे स्कूल ना जाए, इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कहीं किसी तरह की कुछ दुर्घटना ना हो जाए, उनके लिए छुट्टियां जारी कर दी है। लेकिन जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या जो अपने काम पर जाते हैं, उन्हें ठंड की वजह से अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन समय समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड भी एडवाइजरी जारी की जाती है कि बच्चे और बुजुर्ग यदि जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, लेकिन काम पर जाने वाले व्यक्तियों को मजबूरी है कि वो जाना उनकी मजबूरी बनी हुई है। जैसे आप बिल्कुल ठीक है दानेश्वर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। हालांकि प्रशासन सब जगह अपनी कोशिशों में जुटा है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।